नमः संस्कृताय। संस्कृत मंगलम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य मेघदूत के मंगलाचरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और जो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद लगभग सभी श्लोकों के अंदर है, उसका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप सबको बहुत लाभ प्राप्त होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगल पद्य। मंगलाचरण। सर्वप्रथम महाकवि कालिदास जी ने वस्तु निर्देशात्मक नामक मंगलाचरण किया है। इसमें जो यक्ष है वो अपने अधिकार से प्रमदित होकर के उसको अलका के जो राजा हैं कुबेर, उन्होंने 1 वर्ष का शाप दिया था। तो इसका वर्णन इस श्लोक में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रथम जो पूर्व मेघ है उसका प्रथम श्लोक इस प्रकार है। कश्चित् कांता वीरः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने मंदाक्रांता नामक मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। लगभग संपूर्ण मेघ में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में। तो चलिए सर्वप्रथम पहले हम छंद के बारे में कुछ विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड्गई भो न तो तात गुरु चेत। इस मंगलाचरण के अंदर जो मंदाक्रांता छंद है उसका लक्षण ये है। इस लक्षण में जो शब्द आए हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम इसमें आया है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद होता है कहाँ? जहाँ पर क्या होता है? जलधि। जलधि का मतलब होता है समुद्र। समुद्र संस्कृत में 4 प्रसिद्ध हैं। समुद्र 4 प्रसिद्ध हैं। और जलधि का मतलब हुआ भी समुद्र। और फिर फिर 6। षड का मतलब होता है 6। और अगई होते हैं पर्वत। जो पर्वत हैं वो 7 प्रसिद्ध हैं और समुद्र हैं वे 4 प्रसिद्ध हैं। इसीलिए, और षड मतलब 6, इसीलिए जलधि माने 4 अक्षर पर और 6 अक्षर पर और 7वें अक्षर पर जिस छंद में यति हो वो कौन सा? मंदाक्रांता। वो मंदाक्रांता छंद होता है। और उसमें क्या होना चाहिए? मभौ नतौ तात। मभौ माने म और भ। म मतलब मगण, भ मतलब भगण। ये द्विवचन है। म और भ ये दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए मभौ। नतौ न और त यानी नगण और तगण।
उसके बाद नगण होना चाहिए, उसके बाद तगण तगण होना चाहिए, उसके बाद तात और त यानी तगण, ये सब होने चाहिए। और अंत में गुरु यानी दो गुरु होने चाहिए। चेत होते हैं वहाँ कौन सा छंद होता है, मंदाक्रांता। तो इस प्रकार स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण अर्थात जिस छंद में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण और तगण अंत में दो गुरु हों वहां मंदाक्रांता छंद होता है। इस छंद में यति स्थान 4 समुद्र है, इसीलिए चतुर्थ अक्षर पर, और 6 इसमें कहा है षट, तो छठे अक्षर पर, और जो अगई का है, अगई का मतलब होता है पर्वत, जो पर्वत है वो 7 प्रसिद्ध है, इसीलिए यति स्थान 7, और इसीलिए 7वें अक्षर पर यति या विराम दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और आपको पता ही है कि जो वर्णिक छंद होते हैं वो 4 चरण में होते हैं, और उन चारों चरणों में 17 वर्ण होते हैं। और यति स्थान है अक्षर चौथे अक्षर पर, छठे अक्षर पर और 7वें अक्षर पर। इस प्रकार यति है। इसके जो चारों चरण हैं उसमें कुल मिलाकर 68 वर्ण आते हैं। तो अब एक बार हम श्लोक में घटा के देखते हैं। कश्चित कांता, कश्चित क और च ये दीर्घ हो गए दोनों, और का ये चौथा, तो यहाँ पे हमें रुकना है। कश्चित कांता 4 अक्षर, विरह गुरुणा ये 6 अक्षर, और फिर इसके बाद स्वाधिकारात् प्रमत्तः यानी स्वा 1 2 3 स्वाधिकारात् प्रमत्तः, ठीक है, ये 7 वर्ण है। इस प्रकार पहले चौथे पे, फिर 4 और 7 6, 6 और 4 10, 10 और अंतिम में 7 यानी 17, टोटल 17 वर्ण इस छंद में होते हैं। ये आप भी घटाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अन्वय के आधार पे हम श्लोक की व्याख्या करते हैं। प्रारंभ में स्वाधिकारात्, स्वाधिकारात् श्लोक के भी शब्दार्थ लिखे हैं। श्लोक शब्दार्थ स्वाधिकारात् माने स्व, इसमें पंचमी विभक्ति है, ठीक है, अपने ही अधिकार से, यानी जो यक्ष है वो अपने ही अधिकार से, उसको कोई काम दिया हुआ था, उस काम को प्रमाद करने से, प्रमत्तः प्रमाद से, कांता विरह गुरुणा कांता अपनी पत्नी के विरह माने वियोग के कारण, गुरुणा बहुत अधिक गहरे दुख में गिरा हुआ, वर्ष भोगेण उसको 1 वर्ष का सांप दे दिया। भर्तु उसका जो स्वामी है, जो राजा है, उन्होंने सापेन उसके साप के द्वारा अस्तंगमित महिमा, जो उसकी महिमा है वो नष्ट हो चुकी है। ऐसा कश्चित कोई यक्ष यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु यानी जनक की पुत्री सीता है, उसका जो स्नान किया हुआ जो जल है वहाँ का वो भी पुण्य हो गया है। ऐसा जो रामगिरी आश्रम है वहाँ पर स्निग्ध छाया तरुसु और बहुत ही सुंदर छाया वाले वहाँ के जो वृक्ष हैं वो लग रहे हैं। और वहाँ पर क्या किया उसने, वस्तिम चक्रे, वस्तिम माने निवास, वस्तिम द्वितीया एक वचन है ये, ठीक है। तो वस्तिम माने निवास को, चक्रे वहाँ पे उसने निवास किया, वहाँ पर वो 1 वर्ष तक रहा, ठीक है। इसका हम भावार्थ व्याख्या के रूप में थोड़ा देख लेते हैं। कोई यक्ष था, वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्षराज ने उसे शाप दिया कि वर्ष भर पत्नी का
भारी विरह सहो। उससे उसकी महिमा है वो ढल गई। उसने रामगिरी के आश्रम में बस्ती बनाई, जहाँ पर घने छायादार पेड़ थे और जहाँ सीता जी के स्नानों द्वारा जो पवित्र जल था वहाँ पर अत्यधिक था। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम द्वितीय श्लोक की इसी प्रकार हम शीघ्र ही लेकर उपस्थित होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कोई गलती हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।